ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे वाच्य परिवर्तन और वाच्य परिवर्तन में हमने अभी तक कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य से भाववाच्य पढ़ा। आज आगे बढ़ते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं और 3 नंबर पर है वो है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। इस बार आपको वाक्य क्रमवाच्य का मिलेगा और जब वाक्य क्रमवाच्य का होता है, जैसा कि सबसे पहले जिस दिन हमने वाच्य परिवर्तन पढ़ना शुरू किया था उस दिन हमने पढ़ा था कि क्रमवाच्य का वाक्य केवल कर्तृवाच्य में ही बदला जाता है, भाववाच्य में नहीं बदला जाता, और भाववाच्य का वाक्य केवल कर्तृवाच्य से ही बदला जाता है। तो इसका मतलब वाक्य जब क्रमवाच्य का होगा तो वो निश्चित है किस में बदला जाएगा, सिर्फ कर्तृवाच्य में बदला जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले वाक्य की पहचान करना कि वाक्य किस वाच्य का है और फिर देखना कि किस वाच्य में बदलने योग्य है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में बदलते समय जो परिवर्तन किए थे उसके विपरीत करना है। यानी जब हमने कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में बदला था तो कर्ता में पहले की जगह तीसरी युक्ति लगाई थी, तो वापस जब क्रम से कर्तृवाच्य में बताएंगे तो कर्ता में तीसरी की जगह पहली विभक्ति लगानी है। दूसरा परिवर्तन क्या किया था, दूसरा परिवर्तन कर्तरी से कर्म में करते समय कर्म में दूसरी की जगह पहली विभक्ति। तो यहाँ वाक्य जब क्रमवाच्य का होगा उसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, तो उसको आपको किससे बदलना है, कर्तृवाचक में बदलते समय उसको दूसरी विभक्ति, अर्थात कर्म में पहले की जगह दूसरी विभक्ति। तीसरा परिवर्तन धातु का बदला हुआ रूप लिखकर के साथ मूल रूप लिखकर। अब आपको धातु का बदला हुआ रूप ने लिखना है और उसमें अतिरिक्त ये नहीं जोड़ना और परस्मैपदी लट लकार का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार ये 3 परिवर्तन किए। तो पहले लिखेंगे पहचान, किसकी पहचान, क्रमवाच्य की पहचान। हमें कैसे पता लगेगा कि वाक्य क्रमवाच्य का है, क्रमवाच्य की पहचान। अगर वाक्य क्रमवाच्य का होगा तो ये निम्न चीजें मिलेगी। पहली, कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। पहली पहचान ये होगी क्रमवाच्य की कि उसमें कर्ता में तीसरी विभक्ति होगी, प्रथम विभक्ति नहीं होगी। दूसरी पहचान, ये पहचान भाववाच्य की भी है और क्रमवाच्य की है, परंतु ये जो दूसरी पहचान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्ता में तीसरी विभक्ति 2 वाच्यों में होती है, एक तो क्रमवाच्य में और एक भाववाच्य में। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है। तो अगर कर्ता में तृतीय विभक्ति है, केवल उस कर्ता को देकर उसमें तीसरी विभक्ति है, तो उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये वाक्य भाववाच्य का है या क्रमवाच्य का। तो आपको जो दूसरा कारण है, दूसरा बिंदु है, वो देखना है कि कर्म में कर्म होगा और उसमें प्रथम विभक्ति होगी, जबकि अगर वाक्य भाववाच्य का होगा तो ये चीज़ कर्म उसमें नहीं होगा और प्रथमा विभक्ति भी नहीं होगी। ये चीज़ भाववाच्य में नहीं होगी, ये चीज़ दोनों में होगी। तो हम पढ़ रहे हैं कर्मवाच्य में, से कर्मवाच्य की पहचान में ये चीज़ आपको मिलेगी। तीसरी पहचान, धातु का मूल रूप होगा तथा
उसमें ये लगा होगा तथा ज़्यादातर वाक्यों में, ये सब में नहीं होगा, ज़्यादातर वाक्यों में क्या होगा भी, आत्मनेपदी लट लकार लगा होगा। ये 3 पहचान है जो हमें बताएगा कि वाक्य किस वाच्य का है, कर्म वाच्य का। जैसे अब देखो कि इस वाक्य से पता चलता है कि वाक्य कर्म वाच्य का है कि नहीं है। रामेण ग्रामः गम्यते, ये वाक्य है। अब देखो ये वाक्य किस वाच्य का है, सबसे पहले आपको ये देखना। तो हम पढ़ रहे हैं कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य, इसका मतलब वाक्य निश्चित ही आपको क्या मिलेगा, कर्म वाच्य का मिलेगा। तो कर्म वाच्य है कि नहीं है, इसके लिए 3 पहचान है, वो 3 है कि नहीं है। पहली पहचान कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, तो ये कर्ता है, इसमें लगी है तृतीय विभक्ति, इसका मतलब पहली पहचान सही है। दूसरी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, ये कर्म है और इसमें प्रथमा विभक्ति है, ये भी चीज़ मिल गई। तीसरी, धातु का मूल रूप होगा, ये धातु देखो यहाँ धातु है गम, ये इसका मूल रूप है, जबकि इसका बदला हुआ रूप होता है गच, तो इसका मतलब ये धातु का मूल रूप है। धातु का मूल रूप होगा तथा उसमें ये लगा होगा, ये मूल रूप में, उसके बाद ये लगा है। ये 2 निश्चित ही मिलेगी। और तीसरी जो बात है यहाँ से लेकर ये, वो ज़्यादातर वाक्यों में मिलेगा, कभी कभी नहीं भी मिल सकता है। ज़्यादातर वाक्यों में आत्मनेपदी लट लकार, सेव धातु लट लकार लगा होगा, तो ये तय है, वो अवयव आत्मनेपदी लट लकार का है। तो इस प्रकार ये आपको 3 पहचान है वो आपको मिलेगी। ज़्यादातर वाक्यों में मिलेगा, या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत कम है जो कहीं कहीं नहीं मिलता, तो सीधा ही लिख देते हैं, अंत में लिख देते हैं, ये लो हटा ही देते हैं, तथा आत्मनेपदी लट लकार लगा होगा, बस। अब ऐसे उदाहरण अपने यहाँ स्तर पर कम देखने को मिलता है, इसलिए आपको सीधा याद रखना है कि आत्मनेपदी लट लकार लगा होगा। क्या लगा होगा, आत्मनेपदी लट लकार लगा है, या आत्मनेपदी लट लकार लगा। इसका मतलब ये वाक्य निश्चित ही किस वाक्य का है, वाच्य का है, कर्म वाच्य का। जब आपको पता चल जाए कि ये वाक्य कर्म वाच्य का है, तो निश्चित ही किसमें बदला जाता है, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में ही बदला जाता है। क्योंकि कर्तृवाच्य को हम अलग अलग वाच्यों में बदल सकते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भी होता है और भाववाच्य भी होता है, जबकि कर्मवाच्य से केवल एक ही वाच्य होता है, वो है कर्तृवाच्य। तो यह है इसकी पहचान। ये 3 चीज़ें आपको मिलेगी। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, माफ करें, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य की पहचान, कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, और धातु का मूल रूप लिखा होगा, उसमें ये लगा होगा, और अंत में आत्मनेपदी लट लकार के अवयव होंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि वाक्य कर्मवाच्य का है और वो कर्तृवाच्य में बदलने योग्य है। अब कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या परिवर्तन करेंगे वो हम लिखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कॉपी में उतारने में सुविधा रहेगी। उसके बाद हम उसकी लिखते हैं कि कर्तृवाच्य में बदलते समय क्या परिवर्तन करेंगे, अर्थात निम्न परिवर्तन करेंगे। जब वाक्य कर्मवाच्य का होगा और आप उसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो
क्या करना है, कुछ परिवर्तन करना है। तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलते समय निम्न परिवर्तन करेंगे। ठीक है भाई। अब आपको पता चल गया कि वाक्य किसका है, कर्तृवाच्य का है और उसको क्रमवाच्य का है और उसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो क्या परिवर्तन करना है वो लिखेंगे। पहला परिवर्तन जो हमने सबसे पहले दिन पढ़ा था कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में, तो उसमें 3 परिवर्तन किए, वही 3 परिवर्तन इसमें करना है, उसके विपरीत करना है। पहले कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में बदला था, तो अब वापस क्रमवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलेंगे, तो उसके विपरीत परिवर्तन करना है। पहला परिवर्तन करना है, कर्ता में तृतीया विभक्ति की जगह प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। वचन में परिवर्तन नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होती। तो कर्ता में तीसरी विभक्ति होगी, उसकी जगह आपको लगानी है पहली विभक्ति। वचन में परिवर्तन नहीं होगा, एक वचन है तो उसकी एक वचन आएगा, अगर तीसरी विभक्ति का बहुवचन है तो प्रथम विभक्ति का बहुवचन आएगा। दूसरा परिवर्तन क्या करना, कर्म में प्रथमा विभक्ति की जगह क्या लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। कर्म में प्रथमा की जगह दूसरी विभक्ति लगानी है। और तीसरा परिवर्तन क्या करना, धातु का बदला हुआ रूप लिखकर धातु के अनुसार लट लकार लगाएंगे, तो लट लकार लगा देंगे। अब यहां देखना एक बार ना, धातु का बदला हुआ रूप रखकर। बदला हुआ रूप क्या होता है, जैसे अभी पढ़ा था ये गम्यते है, ऐसा आपको मिलेगा। तो यह धातु का मूल रूप है यहाँ गम। जब कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो इसका बदला हुआ रूप काम आएगा गच्छ। ये होता है धातु का बदला हुआ रूप। धातु का बदला हुआ रूप लिखकर धातु के अनुसार लट लकार लगा लेंगे। धातु के अनुसार कैसे, अगर धातु गच्छ है यानी धातु परस्मै पदी की है तो गच्छति हो जाएगा, यानी पट धातु लट लकार यानी परस्मै पदी के लट लकार यानी ती ते अंति वाले अवयव लगेंगे। और मान लो या धातु लब होता तो लपति थोड़ी होता, लपते होता। अगर प्रथम पुरुष एक वचन यानी वहाँ आपको अगर धातु आत्मनेपदी पदी की श्रेणी की है तो वहाँ आत्मनेपदी पदी लट लकार लगा देंगे। धातु परस्मै पदी की है तो परस्मै पदी का लट लकार लगाएंगे, नहीं पट धातु लट लकार लगाएंगे। और आत्मनेपदी पदी में आती है तो लगाएंगे सेव धातु लट लकार का अवयव। तो इस प्रकार लकार के अनुसार होगा, धातु होगी उसके अनुसार लकार लगाएंगे। कभी कभी पट धातु लट लकार के अवयव और कभी कभी सेव धातु लट लकार के अवयव लगेंगे। ठीक है सर, इतना बस परिवर्तन करना है। तो देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे कुछ उदाहरण। अब आपको ध्यान देना विशेष कि जब आपको पहले हमने पढ़ी थी पहचान कि क्रमवाच्य की क्या पहचान थी। जब हमने क्रमवाच्य की पहचान कर ली, पता चल गया वाक्य क्रमवाच्य का है तो वो निश्चित ही कर्तृवाच्य में बदलने योग्य है। और जब कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो ये निम्न परिवर्तन करेंगे 3। पहला कर्ता में करना है, दूसरा कर्म में करना है, फिर लकार लगाना है। अब वाक्य को बनाएंगे।
ये वाक्य बालकै ग्रामे गम्यते, ये वाक्य है। ये वाक्य कर्ता में तीसरी व्यक्ति है, कर्म में प्रथम व्यक्ति है। इसका मतलब ये वाक्य कर्मवाच्य का है क्योंकि कर्म है, और बदलेगी किसको? कर्मवाच्य का। इसका मतलब कर्तृवाच्य में बदलेगी, और कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो कितने परिवर्तन करने भाई? 3 परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या करना? कर्ता में तृतीय व्यक्ति की जगह प्रथम व्यक्ति। ये कर्ता है, इसमें लगी है तीसरी व्यक्ति। अब आपको लगानी है प्रथमा विभक्ति। वचन कौन सा? इसमें कौन सा वचन है? एक वचन तो एक वचन, द्विवचन तो द्विवचन। कौन सा वचन है? बहुवचन। इसका मतलब है प्रथम व्यक्ति की बहुवचन लगाएंगे तो बन जाएगा बालकाः। ठीक है, ये हो गया पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन किसमें? कर्म में। क्या करना? प्रथमा की जगह दूसरी व्यक्ति। ये अकारांत पुल्लिंग है, प्रथम व्यक्ति का एक वचन तो दूसरी व्यक्ति का ये हो गया एक वचन, ये विभक्ति दूसरी व्यक्ति लगी। तीसरा प्रश्न धातु का बदलावा रूप। यहाँ धातु क्या है? गम, उसका बदलावा रूप क्या है? गच। तो ये धातु का बदलावा रूप ले दिया। फिर धातु के अनुसार लकार लगाएंगे। धातु किस श्रेणी की है? परस्मैपदी की। तो इसका मतलब पट धातु लट लकार लगेगा। अब पट धातु लट लकार लगेगा तो अब पट धातु लट लगा रहे पटती पटत पटन दिवाड़ा अवयव लगेंगे। उसके 9 शब्द हैं, 9 में से कोई एक लगाना है। एक लगाते समय आपको देखना है कर्ता कौन है। इसमें कर्ता की भूमिका ये निभा रहा था कर्म, और जबकि इसमें कर्ता की भूमिका वापस कर्ता ही निभाता है, क्योंकि कर्ता प्रधान होता है कर्तृवाच्य में, जबकि कर्मवाच्य में क्रम प्रधान होता है। इसमें ये एक था इसलिए एक वचन लगा था, और यहाँ कर्ता कौन हो गए? बाल का हो गया, बहुवचन हो गया, इसलिए लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन गच्छन्ति। आपको पता है जब कर्ता अहम आवाम वयम हो तो उत्तम पुरुष लगता है, जब कर्ता त्वम युवाम यूयम हो तो मध्यम पुरुष लगता है, और इनके अलावा कोई होता तो लगता है प्रथम पुरुष। इसलिए यहाँ बाल का है इसलिए प्रथम पुरुष लगेगा, बालक बहुवचन है इसलिए बहुवचन लगा। यहाँ जबकि ग्राम एक था इसलिए ते एक वचन है, से होते। तो इस प्रकार वचन और पुरुष बदल सकते हैं, कहीं पर बदलेंगे कहीं पर नहीं बदलेंगे, वो उस कर्ता पर निर्भर करता है। यहाँ कर्ता की भूमिका ये निभा रहा है, यहाँ कर्ता की भूमिका ये निभा रहा है। तो कर्ता एक जैसे होंगे, यानी एक पुरुष और एक वचन लगाने वाले होंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, अन्यथा परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार ये एक उदाहरण हमने पढ़ा कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य का। आगे पढ़ते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं। युष्माभि रोटिकाः खाद्यन्ते। ये वाक्य इसकी बनाएंगे आप कर्तृवाच्य में बदलना। देखो पहले वाक्य किस वाच्य का है? ये रहा कर्ता। कर्ता में कौन सी व्यक्ति? तृतीय व्यक्ति। ये क्या है? कर्म। कौन सी व्यक्ति? प्रथम व्यक्ति। इसका मतलब वाक्य किस वाच्य का है? क्रमवाच्य का। किस में बदलेंगे? कर्तृवाच्य में। कितने परिवर्तन करने? 3। पहला परिवर्तन कर्ता में, तीसरी की जगह पहली व्यक्ति, वचन बहुवचन, क्योंकि यह बहुवचन है तो हो गया यूयम। दूसरा परिवर्तन रोटिका, इसमें लगानी है कौन सी व्यक्ति? दूसरी व्यक्ति, वचन बहुवचन तो सीता। आकारांत है तो सीता शब्द की प्रथम और द्वितीय व्यक्ति बहुवचन सेम है तो यही रहेगा। तीसरा धातु का बदलावा रूप, ये हो गया खाद। ये होता मूल और यही होता बदलावार। अब इसमें लगाना है धातु, खाद धातु है तो लगेगा पट धातु लट लगा के अवयव। कर्ता कौन है? यूयम। कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। वचन बहुवचन तो हो गया ये मध्यम पुरुष बहुवचन, इसलिए ये आएगा था, विसर्ग नहीं आएगा तो बन जाएगा यूयम रोटिका खादतः। आया कि नहीं आया? इसमें देखो प्रथम पुरुष था क्योंकि कर्ता की भूमिका ये रोटिका निभा रही, क्योंकि प्रथम व्यक्ति इसमें लगी थी। अब इसमें कौन सा? मध्यम पुरुष। कर्ता की भूमिका ये, क्योंकि इसमें लगी है प्रथमा विभक्ति इसलिए ये प्रधान है, इसमें ये प्रधान था। जिसमें पहली व्यक्ति लगती है वो प्रधान होता है,
और पुरुष और वचन उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है भाई, एक अंतिम उदाहरण और। आवाभ्याम पत्रम लेख्यते, ये वाक्य है। अब इसको देखेंगे कौन सा वाक्य है। कर्ता में कौन सी युक्ति, तीसरी युक्ति, कर्म में प्रथम युक्ति। इसका मतलब वाक्य कर्मवाच्य का है, किससे बदलेंगे, कर्तृवाच्य में। कितने परिवर्तन करने, 3 परिवर्तन। पहला परिवर्तन कर्ता में, तीसरी की जगह पहली व्यक्ति। वचन कौन सा, ये द्विवचन है, इसका मतलब होगा पहली व्यक्ति का द्विवचन आवा। आगे पद है पत्र, इसमें लगानी है पहले की जगह दूसरी युक्ति। अकारांत नपुंसकलिंग, इसलिए पहली और दूसरी युक्ति एक ही होती है, इसलिए पत्र होगा। तीसरा धातु का मूल रूप न लिखकर बदला हुआ रूप तो गया लिख। अब इसमें लगाना है लट लकार। कौन सा लट लकार, पट धातु लट लकार। तो पट धातु लट लकार लगाएंगे, इसलिए कौन सा पुरुष कौन सा वचन, कर्ता कौन है, आवाम। तो कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष। जब कर्ता अहम आवाम वयम हो तो उत्तम पुरुष, वचन द्विवचन। तो पठामी पठावै, तो हो गया पठावह, तो लिखावै। तो इस प्रकार ये हो गया क्रमवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में पढ़ा था क्रमवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना, और उसके 3 नियम थे जो उनका हमने अध्ययन किया। पहले हमें करना है वाक्य की पहचान कि वाक्य किस वाच्य का है और किस वाच्य में बदलने योग्य। जब आपको पता चल जाए कि वाक्य क्रमवाच्य का है तो निश्चित है क्रमवाच्य सिर्फ कर्तृवाच्य में बदलता जाता है, और क्रमवाच्य से कर्तृवाच्य में 3 परिवर्तन करने हैं जो यहाँ आपने लिखे हैं। पहला कर्ता में, फिर कर्म में, फिर लकार चेंज करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।